नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे संवेदनशील विषय के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो जनरली पहले कारपेट के नीचे उसको बिछा कर दिया जाता था कि इस पे बातचीत नहीं होती थी। हम बातचीत कर रहे हैं बलात्कार की, रेप की और खास करके जो अभी एक बाढ़ सी आई हुई है, ये साधु बाबा, पॉलिटिशियंस, इन लोग जो रेप के चार्जेस के इनके ऊपर तमाम लगाए जा रहे हैं। मैंने ये सारे जो कुछ लोगों के नाम आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं, उनके बारे में बताने जा रहा हूं, ये मैंने दो जगह से लिया, पेपर की रिपोर्ट और एक एडीआर नाम की साइट है जो काफी पॉपुलर है, जिसको इलेक्शन कमीशन अपनी एफिडेविट उनसे शेयर करता है और उस एफिडेविट के सहारे वो कुछ क्रिमिनल चार्जेस किसके ऊपर क्या क्या है उसका एक डेटा कंपाइल करते हैं। आज मैं मुख्य रूप से, क्योंकि ये लिस्ट लंबी है, मैं बीजेपी के वैसे कुछ नेताओं के बारे में आपको बताऊंगा जो रेप अक्यूज्ड हैं, थे या उनके ऊपर रेप चार्जेस चल रहे हैं। जो सरसरी तौर पे ऑपोजिशन में हैं उसमें एक गायत्री प्रजापति जी थे जो सपा के बड़े मंत्री थे, मिनिस्टर्स थे, उनके ऊपर मूल रूप से रेप चार्ज लगा और वो अभी भी जेल में हैं। तो उनकी बात कभी और, जब सपा के नेताओं की इस तरह की कोई मेरे पास रिपोर्ट डिटेल तैयार हो जाएगी तब। उधर कांग्रेस के एक ब्रजेश कुमार साहब हैं जो बिहार कांग्रेस कमेटी के एक जमाने में उपाध्यक्ष थे, उनके उनके ऊपर भी रेप चार्जेस लगे थे। इन पार्टियों के जो नेता हैं वो, जब मुझे डिटेल मुझे कुछ मिल जाएगा या आप लोग अगर मुझे फीडबैक दीजिए कि कांग्रेस और ऑपोजिशन के और नेताओं ने ये घृणितकार में उनके ऊपर कब कब चार्ज लगा, तो इस रिपोर्ट को आपके साथ प्रस्तुत करूंगा। अभी जो पहला नाम है मेरे जहन में वो एमजे अकबर साहब का है। बड़े जर्नलिस्ट, बड़े मीडिया के वो। ये रिपोर्ट, ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, ये टेलीग्राफ 2 नवंबर 2018, जो आप गूगल कर लीजिएगा, उसके हवाले से सारी बातें कर रहे हैं। इनके ऊपर अगर आपको याद हो, मी टू का चार्ज लगा था जब बहुत सी महिलाएं आगे आई थी कि एमजे अकबर साहब ने, जब वो एडिटर थे या जब प्रेस में वो लिखते थे, तो उन्होंने बहुत से महिलाओं का यौन शोषण किया था। लेकिन उसमें एक जो पुख्ता बात सबसे आई थी, वो एक अमेरिका बेस्ड पल्लवी गोगोई ने कहा। और पल्लवी गोगोई की पहले मैं हिस्ट्री आपको बता दूं, वो जब 22 वर्ष की थी, जब वो 1993-94 में वो एशियन ज्वाइन किया, फिर उनको एक ही वर्ष में 23 वर्ष की आयु में ही एमजे अकबर को इतना भा गई कि उनको ऑपेड एडिटर, ऑपेड पेज का एडिटर बना के वो किया, फिर उनको लंदन ऑफिस भेजा। उन्होंने एमजे अकबर के ऊपर बिल्कुल साफ तौर पे उनके साथ यौन शोषण किया है, एमजे अकबर ने इसका आरोप लगाया है। और एमजे अकबर ने उसके जवाब में ये कहा है कि उन्होंने माना है कि मेरा उनके साथ शारीरिक संबंध था, लेकिन उनकी मर्जी से था। और उन्होंने कहा है कि जब हमारी रिलेशनशिप एंड हुई तो परहैप्स नॉट इन दी बेस्ट नोट, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। मल्लिका अरोड़ा जो एमजे अकबर साहब की पत्नी है, उन्होंने भी कहा है कि सब झूठ है और हमारी शादी के, मेरे और एमजे अकबर के विवाह के जो संबंध है उसके बीच ये आना चाहती थी। लेकिन इसकी काफी डिटेल उन्होंने दी है पल्लवी गोगोई ने कि कैसे अपने कमरे में बुलाते थे, कैसे ये होटल में पहुंच जाते थे, कैसे उसका यौन शोषण करते थे। अब इन्होंने ये हिम्मत, ये तारीफ की बात यह है कि ये सारा कुछ 1994 में हुआ, जिसको एमजे अकबर मान भी रहे हैं। और ये आज महिला यूएस सिटीजन है, उनका एक बच्चा है, उनके पति हैं। और मैं ये सिर्फ बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने ये हिम्मत दिखाई है, तो नियत उनकी शायद कहीं ऐसा लगता है कि इसमें उन सारी नारियों को एक शक्ति देने की है जो इसके खिलाफ हिम्मत जुटा के खड़ी हो जाती हैं। दूसरा नाम जो बड़ा नाम है, जो हाल के दिनों में है, वो साक्षी महाराज जी का है। साक्षी महाराज जी की ये रिपोर्ट मैं इकोनॉमिक टाइम्स 13 अप्रैल 2019, गूगल कर लीजिए, मैं उसके हवाले से कर रहा हूं। ये इनके ऊपर जब ये अभी इलेक्शन लड़े और ये इलेक्शन जीते उन्नाव से, तो इनके ऊपर इस समय 34 क्रिमिनल चार्जेस ऑलरेडी हैं। इनका मूल नाम स्वामी सच्चिदानंद हरि है, एटा के रहने वाले हैं। 1990 में इन्होंने लोकसभा
से ये 2 बार सांसद फर्रुखाबाद से रहे, उस समय ये बीजेपी से सांसद हुए थे, फिर ये समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, फिर ये कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के साथ चले गए और वापस घर लौट के फिर ये बीजेपी में आ गए हैं। 2000 में एटा की एक प्रिंसिपल ने इनके ऊपर और इनके साथ इनके 2 भतीजों के ऊपर रेप का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से तिहाड़ में 1 महीना बंद भी रहे थे। 2009 में करीब 10 साल पहले फर्रुखाबाद में एक मतलब इस महिला के अलावा एक दूसरी शिष्या ने इनके ऊपर आरोप लगाया था जो मैनपुर की रहने वाली थी। हालांकि पुलिस ने कोर्ट में ये कहा था कि कोई रेप नहीं हुआ है। इसके बाद मैं अभी ये वैसे तो कंट्रोवर्शियल एमपी है, लेकिन मैं केवल बात इनकी रेप से ही वो रख रहा हूं। एक तीसरा नाम इसमें आते हैं जो राघव जी हैं, जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री थे, और ये एनडीटीवी का जो साइट है उसमें 12 अगस्त 2013 के हवाले से है कि उनके नौकर ने उनके ऊपर, जो पुरुष था, मतलब यौन शोषण, जिनका 3.5 साल तक ये उसका यौन शोषण करते रहे एक पुरुष के साथ, मतलब अप्राकृतिक यौन करते रहे, और उसकी सीडी उसने तमाम बना दी थी, जो सब रिलीज भी हो गई थी। इन्होंने फिर मंत्रिमंडल से बीजेपी के इस्तीफा दे दिया था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये सब हरकत इन्होंने की थी तो उस समय ये एक नौजवान केवल 80 वर्ष के थे, इनकी एक आंख नहीं थी, डायबिटीज के मरीज थे। उसके बाद ये सब हरकत किए थे। हालांकि ये गिरफ्तार हो गए थे और फिर बीजेपी ने इनको निष्कासित कर दिया था। अगला नाम है उमेश अग्रवाल का। उमेश अग्रवाल की जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, ये इकोनॉमिक टाइम्स 18 सितंबर 2015 के हवाले से कह रहा हूं। ये हरियाणा में विधायक रहे थे और उसी दौरान इनके और इनके 2 साथी, जिसमें से एक महिला भी थी, उनका एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ रेप किया गया फरीदाबाद के एक होटल में, जहां कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के इन विधायक जी ने उसको पिलाया। दिल्ली में केस रजिस्टर हुआ था। अगला नाम है, ये एमएलए एमपी तो नहीं, लेकिन परविंदर कटारिया साहब, जो गुड़गांव के डिप्टी मेयर रहे। उनका एक महिला ने जो अशोक विहार में रहती थी, सिंगल मदर थी, 2 बच्चों की मां थी, उन्होंने बताया, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की थी, कंप्लेन की थी पुलिस से कि शादी का लालच देके ये उनके साथ लगातार उनका यौन शोषण करते रहे थे। ये 24 अक्टूबर 2015 में आई थी और ये मैं रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया 6 जनवरी 2018 के हवाले से आपसे कर रहा हूं। हालांकि दिसंबर 2017 में एडिशनल सेशन जज रजनी यादव ने इनको बरी किया था बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए। अगला नाम डीएन जीवराज हैं। जीवराज जी जो कर्नाटक से एमएलए थे, 3 बार एमएलए रहे थे पहले। ये रिपोर्ट द हिंदू 8 नवंबर 2013 के हवाले से है, जो जीटी सतीश ने अपनी रिपोर्ट में ये डिटेल बताया है। ये शिंगरी के एमएलए थे कर्नाटक में। नवंबर 2013 में उन पे एक 3 साल पुराना रेप केस जो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट के थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि एक 23 वर्ष की महिला के साथ इन्होंने रेप किया था। उस महिला ने 2013 में बताया था कि ये मई 2010 में जीवराज और उनके 2 साथियों ने इनका रेप किया था। फिर अगला नाम है, छत्तीसगढ़ के भाजपा एमएलए रहे थे कृष्णमूर्ति बंदी, जिनके ऊपर एक महिला जिसको जलाया दिया गया था फिर, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु से पूर्व उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कराई थी और वहां के कुछ रिपोर्टर्स को उन्होंने अपनी बात कही थी। इसका डिटेल एनडीटीवी की वेबसाइट 10 नवंबर 2013 को अगर आप देख लीजिए तो मिल जाएगा। उनका कहना यह था कि इस मंत्री के साथ ही एक रिटायर्ड जज आरआर भारद्वाज जी ने भी उनका यौन शोषण किया था और फाइनली ये उस जज के घर पे ही ये जली और फिर वहां ही इनकी मृत्यु हो गई थी।
कोतवाली पुलिस स्टेशन बिलासपुर में ये एफआईआर दर्ज हुई थी। मैं कुछ लोगों के नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैं जैसे हरक सिंह रावत का नहीं ले रहा हूं, मूल रूप से कांग्रेसी, थ्रू आउट कांग्रेस में रहे लेकिन अब बीजेपी में, और बीजेपी में आने के बाद एक महिला ने उनके ऊपर भी रेप चार्ज लगाया था। दो लोगों का नाम लिए बिना ये चीज पूरी नहीं होगी क्योंकि वही पॉइंट ऑफ प्रोवोकेशन है। एक कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव रेप केस वाले, जिनके से आप सारे लोग जानते हैं, जो पीड़िता है उसको एम्स से छुट्टी दे दी है, वो वहां एम्स की धर्मशाला में रह रही है, उनकी क्या सुरक्षा होगी क्या नहीं होगी नहीं मालूम। और दूसरे हमारे कृष्णपाल सिंह, जो ये चिन्मयानंद जी हैं, इनके ऊपर कोई 376 जो रेप चार्ज होता है डायरेक्ट, वो तो नहीं लगाया गया है। एक तरह से उनको थोड़ी सहूलियत दी गई है इसलिए कि रेप चार्ज में, देखिए समझ लीजिए, रेप चार्ज जब लगता है तो द ओनस इज ऑन द अक्यूज्ड टू डिस्प्रूव इट। मतलब ये जो आदमी करता है उसके ऊपर ये दायित्व उसका होता है कि वो ये डिस्प्रूव करे कि मैंने ये नहीं किया। तो उससे बचाने की कोशिश है। जो रेप चार्ज होता है उसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है। तो इसलिए उन सब दफाओं से बचाने के लिए ऐसा लगता है कि चिन्मयानंद जी को बचाने की कोशिश हो रही है। बाकी लोगों का अगर आप लोगों को कहीं किसी का मालूम हो, मैं एमएलए और एमपीज या मेयर को ही कर रहा हूं। मैं जो कुछ नाम जैसे हैं जयेश पटेल गुजरात के, जो एक पारुल यूनिवर्सिटी के थे, बीजेपी के सदस्य रहे थे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। ऐसे बहुत से शांतिलाल सोलंकी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मैं इन लोगों का नाम अभी उनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। लेकिन आज हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल, हमने एक बड़ी विश्व शक्ति का सपना देख रहे हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है वो तो ये रेप चार्जेस ही आपको बयां कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।